नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में को डिस्कस करना चाहते हैं तो यह प्लेटफॉर्म आप ही के लिए है। तो दोस्तों, आपको पता ही है इक्विटी बाजार की जो इसकी ताकत है स्टॉक मार्केट की कि पैसा सबसे ज़्यादा स्टॉक्स में ही है और कहीं नहीं है। हम थोड़ा सा आपको एक 2 सेकंड का वो दिखाते हैं। 1981 में सोना 1800 रुपये था, जो 2024 के अंदर 74,350 हो गया। यह 41% बढ़ा है, 41 गुना बढ़ा है, 41 टाइम्स। 1 किलो चांदी है जो 2700 रुपये की थी, जो 91,500 रुपये की, अब यह 34 गुना बढ़ी है, मल्टीपल। सेंसेक्स है जो उस समय 170 था, जो आज 80,000 है, यह 471 टाइम्स बढ़ा है, गुना बढ़ा है। तो यह स्टॉक मार्केट की ताकत है। आज हम आपके लिए 2 शेयर लेकर आए हैं, दोनों अलग अलग सेक्टर के हैं। एक तो रेलवे के इंफ्रा स्टॉक है जिसकी ऑर्डर बुक 1500 करोड़ की है, बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है, और एक वर्ष में 470 रुपये का रिटर्न भी दिया है। दिग्गज निवेशकों का इस कंपनी में निवेश भी है और मेरा ख्याल दाम भी 400 के आसपास ही हैं। दूसरा शेयर हमने पावर सेक्टर का लिया है जिसके दाम 20 रुपये से भी कम है। इसको पेनी शेयर की श्रेणी में रख सकते हैं आप। Q1 FY 25 के शानदार रिजल्ट्स दिए हैं। सैटरडे को रिजल्ट आए हैं, कल ही आए हैं। भविष्य का शेयर है, तो इन दोनों शेयरों पर आप विचार कर सकते हैं। स्वयं से जांच कीजिए, दोस्तों मित्रों के साथ बातचीत कीजिए और अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेके इनमें इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं, हमारी रिसर्च टीम का काम पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, मित्रों में, कुलीग्स में, और व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप्स में भी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम बात करेंगे ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर की लास्ट में बताएंगे हमने ये क्यों चुना है। ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सभी प्रकार के रिक्रान, सीट, वर्थ, कंप्रेस बोर्ड के निर्माण, खरीद और बिक्री में लगी हुई कंपनी है। लकड़ी और उसके सभी उत्पादों के व्यापार में लगी है कंपनी। लकड़ी और उत्पाद, इसके उत्पाद क्या हैं? ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय रेलवे और अन्य उद्योगों के लिए कई वस्तुओं के निर्माण और आपूर्ति में लगी हुई है। यह सीट और वर्थ, डेसिफाइड थर्मल ब्रांडेड ब्लॉक, डीटी, बीबी, कॉम्प्रेक बोर्ड और संबद्ध उत्पाद, ऑरविन, रेकॉर्न, कोटेड अपहोल्स्ट्री, फैब्रिक्स, फर्नीचर और पार्ट्स, प्लाईवुड और फेनोलिक रेसिन और हाइनर रबर फ्लोर जैसे उत्पाद बनाती है। कंपनी की भारतीय रेलवे में सीटों और बर्थों में 30% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। कंपनी की महाराष्ट्र ठाणे में भी निर्माण सुविधा है। कंपनी कृत्रिम चमड़ा रेक्सिन संयंत्र क्षमता 24 लाख मीटर से बढ़ाकर 48 लाख मीटर प्रति वर्ष करेगी। वो जो सीटों के ऊपर रेक्सिन लगी होती है उसका। ओरिएंटल फाउंड्री एक सहायक कंपनी ने 27 एकड़ भूमि गुजरात में अधिग्रहण की है। रोलिंग स्टॉक के लिए दूसरा संयंत्र स्थापित किया है। वित्त वर्ष 23 में OFPL में वैगन के निर्माण और आपूर्ति के लिए भारतीय रेल से 1212 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 24 जनवरी तक इसे वित्त वर्ष 618 रुपये के ऑर्डर मिले हैं, 618 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। मार्केट कैप 2422 करोड़ है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है।
कीमत 390 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 445 रुपये और 60 रुपये है। स्टॉक पी 77 है। बुक वैल्यू 46 रुपीज़ है और रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 12.70% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.20% है। ठीक है, थोड़ी कम तो नज़र आती हैं, लेकिन कंपनी भी छोटी है, रेट भी कम है उस हिसाब से। फेस वैल्यू 1 रुपये है। कंपनी के तिमाही रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 20.60% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दी है। अच्छा लाभ है 20.60% का लगातार 5 वर्ष से। कंपनी ने अच्छे वार्षिक परिणाम दिए थे। सेल मार्च 23 की तुलना में 24 में 325 करोड़ से बढ़कर 526 करोड़ हो गई थी और नेट प्रॉफिट है जो वो 3 करोड़ से सीधा 30 करोड़ हो गया था। कंपनी के पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। कंपनी के पैरामीटर समझे बिना आपको कंपनी के बारे में पता नहीं चलेगा। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 34% है। 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है जो CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है 25% है और CAGR प्राइस ग्रोथ है जो वो तो 91% है, बहुत ही अच्छी है। और जो FD पे 6 या 7% मिलती है CAGR ग्रोथ 3 साल की, उसी तरह 91% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 वर्ष की एवरेज 12% है जो पिछले साल 15% है, बढ़ रही है। शेयर कैपिटल केवल 6 करोड़ की है। रिजर्व 280 करोड़ के हैं और 276 करोड़ की बोरिंग है। बैलेंस शीट ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्लो प्लस 100 करोड़ है, बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है। प्रमोटर्स के पास 54.81% की इक्विटी है, अच्छी है। FII ने भी एंट्री ले ली है इस छोटी कंपनी में, 0.33% है। पब्लिक के पास 44.86% के शेयर है। बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कहीं कोई कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा। आज दाम 390 रुपये हैं। P 77 है और सेक्टर P 60 है। यह शेयर रेलवे इंफ्रा का है, उज्ज्वल क्षेत्र है। रेलवे क्षेत्र के शेयर में अपार संभावनाएं हैं। 1 महीने में 48%, 1 वर्ष में 474%, 3 वर्ष में 598% का रिटर्न दिया है। हमने यह शेयर क्यों सिलेक्ट किया? कंपनी को 1200 BVC MC वैगनों का लगभग 432 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इससे पहले कपूरथला कोच फैक्ट्री से 19.33 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कंपनी के पास 1500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक भी अट्रैक्ट करती है। दिग्गज निवेशक मुकुल अग्रवाल के पास 5.53% की हिस्सेदारी है। तो बड़े बड़े दिग्गज निवेशक इसके अंदर हैं। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में 800 रुपये तक जा सकता है। आप इस पर विचार कर सकते हैं। तो दूसरा शेयर हमने जो लिया है दोस्तों वो है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। पहले भी हमने यह कई बार बताया है आपको। 1994 में निगमित जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड कोयला खनन, रेत खनन, सीमेंट पीसने और थर्मल और जल विद्युत के उत्पादन में काम करता है। पावर प्लांट का संचालन उत्तराखंड में 400 मेगावाट का विष्णुप्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो अक्टूबर 2006 से चालू है। जिला सागर MP में 1500 मेगावाट का JP बीना थर्मल पावर प्लांट जो 250 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। जिला सिंगरौली MP में ये जो जिला सागर MP में 500 मेगावाट का है, ये 2015 और 2016 में ही चालू हो गया था। जिला सिंगरौली MP में 1320 मेगावाट की JP नागरी सुपर क्रिटिकल प्लांट है। 660 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। क्षमता कंपनी के वर्तमान में 2220 मेगावाट की कुल क्षमता है, काफ़ी अच्छी है। कंपनी वर्तमान में 2220 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 3 बिजली संयंत्रों, 2 MTPA सीमेंट पीसने वाली इकाइयां और 2.8 MTPA कोयला खदान की स्वामित्व और संचालन करती है। इसके पास कोयला खदान भी है अपनी। परिचालन से ही 98% का रेवेन्यू आता है, 2% वैसे अन्य से कहिए आप। बिजली से 77%, कोयला से 9% और रेत खनन से 14% इसको आता है रेवेन्यू। मार्केट कैप 13,474 करोड़ है, अच्छी खासी हो गई है अब। कीमत 19 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 24 रुपये और 6 रुपये है। स्टॉक P 9 है। बुक वैल्यू 16 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 14% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.80% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है।
स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 39.80% की CAGR से अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दी है। अडानी पावर, टाटा पावर इसकी पीयर कंपनीज है। कंपनी Q1 FY 25 के नतीजे पेश किए हैं जो बहुत अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट बहुत बड़ा है। सेल 1708 करोड़ से 1755 करोड़ हो गई, 2% बढ़ी है। OPM 31% से 45% हो गया, जो काफ़ी अच्छा जंप है, बहुत अच्छी OPM है। यही एक अकेला रीजन भी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी है। नेट प्रॉफिट 192 करोड़ से बढ़कर 349 करोड़ हो गया, जो 82% की इंक्रीज है। इस कंपनी के पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं। 3 साल में CAGR सेल ग्रोथ 27% है और 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 98% है। रिजर्व इस कंपनी के पास 4614 करोड़ के हैं। बोरिंग 4246 करोड़ की है, जो लगातार कम हो रही है। FY 22 में 5078 करोड़ की थी और FY 23 में 4761 करोड़ की थी, जो अब 4240 करोड़ की है, लगातार कम हो रही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 194 करोड़ का है कंपनी के पास। इन्वेस्टमेंट भी है 525 करोड़ की। बहुत सॉलिड बैलेंस शीट बनती जा रही है इसकी। बैलेंस शीट अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5% से 14% हो गया एक साल में ही, बहुत अच्छा इंक्रीज है। प्रमोटर्स की 24% की इक्विटी है, 79% पहले से ही काफ़ी देर से प्लेज है वो। FII 7.59% है, DII 18.18% है। प्रमोटर्स से ज़्यादा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी है। पब्लिक के पास 50.21% है। दाम 19 रुपये है। P 9 है, सेक्टर P 24 है। अब आप देखिए क्या फ्री में लेना है ये। कंपनी ने Q1 FY 25 के अच्छे नतीजे पेश किए हैं। शुद्ध लाभ 82% बढ़ा है। 1.70% की 1.70 EPS है और इसके दाम 30-40 रुपये तक होने चाहिए। JP पावर कंपनी का एक रुतबा था, शायद यह अपना पुराना गौरव प्राप्त कर ले। सभी लक्षण तो यही बता रहे हैं। उम्मीद तो रखनी चाहिए, अच्छा गौरव में इसका इतिहास है। 1 वर्ष में 227%, 3 वर्ष में 264%, 5 वर्ष में 934% की रिटर्न दी है। हमारी टीम का अनुमान है 1 वर्ष में 38 रुपये तक जा सकता है। तो दोस्तों, कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें, लेकिन उन अफवाहों से जरूर बचिए जो कहते हैं कि 3 महीने में डबल, किसी ने 40 लाख का लॉस किया है तो आज ही पूरा कर देंगे हम। तो ऐसा होता तो अनिल अंबानी भी कर सकता था पूरा, वो भी इनको मिल सकता था, इन आदमियों को, तो उसका लॉस भी पूरा करवाया जा सकता है। तो दोस्तों, हम मजाक की बात नहीं है, लंबे समय के लिए निवेश कीजिए। हमारा चैनल उपयोगी, जो हमारा बोलने का मतलब है वो लंबे समय के लिए ही उपयोगी है। आप अपना समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए हमारी टीम की ओर से आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू सो मच।